हेलो फ्रेंड्स, सोच के देखिए, आप एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन में है, कोई फाइट का प्लान नहीं, कोई ड्रामा का इंटेंशन नहीं, और फिर सडनली वॉइस थोड़ी लाउड हो जाती है, वर्ड्स थोड़े शार्प हो जाते हैं और एक छोटी सी बात, एक सिंपल सी बात वॉर बन जाती है। कभी ऐसा लगा है कि कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक की वजह से नहीं, तरीके की वजह से बिगड़ गया? ये ज़रूरी नहीं कि उसने क्या कहा, ये ज़रूरी है कि उसने किस तरीके से कहा। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है, आप जेन्युइनली सोचते हो मैं तो बस अपना पॉइंट रख रही थी, और सामने वाला सोच रहा होता है ये मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो एक कम्युनिकेशन मिस्टेक जो हर कॉन्फ्लिक्ट को, चाहे वो मैरिज हो या ऑफिस हो, पेरेंटिंग का हो या फ्रेंडशिप का, एक्सप्लोड कर देता है। और अगर आप ये मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं तो ऑनेस्टली आप चाहे कितने भी इमोशनल इंटेलिजेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट आपसे कंट्रोल में नहीं आने वाला। एंड तक रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगी एक सिंपल बट पावरफुल शिफ्ट जो आपकी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल सकता है। चलिए आज बात करते हैं एक छोटे से सीन की। इमेजिन कीजिए रात के 10 बजे हैं, आप थके हुए हो, दिन खराब गया है, और आपका पार्टनर कैजुअली बोलता है, तुम आज फिर लेट आई। बस यहीं से शुरू होता है। आप बोलते हो, तुम्हें पता है ना मेरा दिन कैसा निकला? और पार्टनर, मैं तो बस बोल रहा था। आप, हाँ हाँ बस बोल ही रहे हो ना, जैसे हमेशा बोलते हो। और सडनली पुरानी बातें, पुराने वूंड्स, पुराने स्कोर कार्ड्स, 5 मिनट की बात 45 मिनट का इमोशनल डैमेज बन जाती है। रिलेटेबल? अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या यहां प्रॉब्लम लेट आने की थी या प्रॉब्लम कैसे बात की जा रही है उसकी थी? और यही आता है दोस्तों वो एक मिस्टेक जो हर कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करता है, और वो मिस्टेक है पोजीशन से बात करना, कनेक्शन से नहीं। समझाती हूं मैं आपको। पोजीशन का मतलब होता है मैं सही हूं और तुम गलत, सुनो मेरी बात, समझो मेरी साइड। और कनेक्शन का मतलब होता है मैं सेफ हूं, मैं सुन रही हूं, हम एक टीम हैं, इवन इफ हम कभी कभी डिसएग्री करें। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है, जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो हम कनेक्शन छोड़कर पोजीशन पकड़ लेते हैं, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्पाइरल शुरू होता है। बेसिकली हम कॉन्वर्सेशन को WWE मैच बना देते हैं। एंट्रेंस म्यूजिक मिसिंग होता है, लेकिन बॉडी स्लैम फुल ऑन होता है। ये मिस्टेक इतनी डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब आप पोजीशन से बात करते हो, सामने वाले का नर्वस सिस्टम थ्रेट मोड में चला जाता है। उनका दिमाग ये नहीं सोचता कि इनका पॉइंट क्या है, उनका दिमाग सिर्फ ये सोचता है कि क्या मुझ पर अटैक हो रहा है, तो मुझे अपने आप को डिफेंड करना है। और जब डिफेंस आता है तो लिसनिंग हो जाती है बंद। चाहे आप कितनी भी सच बात बोल रहे हो, वो सुनाई नहीं देगी। तो दोस्तों
हमें आज क्या सीखना है कि यही वो मोमेंट होता है जहां लोग बोलते हैं मैं तो कामली बोल रहा था या कामली बोल रही थी, बट टोन काम थी, एनर्जी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, एनर्जी रीचेज यू मच फास्टर देन योर टोन। कम्युनिकेशन में एनर्जी वर्ड से ज़्यादा लाउड होती है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। मोस्ट पीपल जो बोलते हैं मैं तो बस ऑनेस्ट हूँ, एक्चुअली ऑनेस्ट नहीं होते। क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया है? जो लोग कहते हैं मैं तो ऑनेस्ट हूँ, वो एक्चुअली अनफिल्टर्ड होते हैं। और ऑनेस्टी बिना कनेक्शन के रिलेशनशिप के लिए एसिड जैसी होती है, वो रिलेशनशिप्स को जला देती है। दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन इज इन अ रिलेशनशिप। अगर पोजीशन से बात करना ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? सोच के देखें। अगर पोजीशन से बात करना प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सिंपल बट नॉट इजी। आपको शिफ्ट करना होगा। बजाय कहने के मैं क्या बोल रहा हूं, आप कहें मैं किस स्टेट से बोल रहा हूं। इसे कहते हैं प्रेजेंस बेस्ड कम्युनिकेशन। चले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पोजीशन बेस्ड रिस्पॉन्स क्या होगा? तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। और प्रेजेंस बेस्ड रिस्पॉन्स क्या होगा? जब मेरी बात सुनी नहीं जाती मुझे डिस्कनेक्शन फील होता है। इमोशन है सेम और इशू भी सेम, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट। एक अटैक है और दूसरा इन्विटेशन। और दिमाग इन्विटेशन से ओपन होता है, अटैक से नहीं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें अगर हम आम जिंदगी में इनको अपना लें तो हमारी ज़िंदगी कितनी प्लेजेंट हो सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हो पर सामने वाला तो फिर भी ट्रिगर हो जाता है, दोस्तों वेलकम टू ह्यूमैनिटी। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। पर जब आप प्रेजेंस में होते हो, कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्शन आपके हाथ में होता है। चलिए वही लेट नाइट सीन दोबारा देखते हैं। पार्टनर कहता है तुम आज फिर लेट आई। आपका पुराना वाला सेल्फ कहेगा तुम्हें मेरी टेंशन कब समझ आएगी। लेकिन आपका नया सेल्फ कहेगा लगता है तुम वेट करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। देखा डिफरेंस? मैजिक यही होता है, क्योंकि जब कोई सीन फील करता है तो वो सॉफ्टन हो जाता है। आपका पार्टनर कहता है हाँ थोड़ा सा। देखा शिफ्ट? सडनली जहां होने वाला था वॉर, वहां हो गई मोहब्बत। वहीं से कॉन्वर्सेशंस शुरू होती हैं। दोस्तों, अब एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शायद लगे। क्या आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हो या कॉन्फ्लिक्ट जीतना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं। और यहीं पर लोग अपनी सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स अननोइंगली डैमेज कर देते हैं। आज के टाइम में लोग इतने बिजी हैं कि किसी के पास भी सब्र नहीं, किसी के पास भी पेशेंस नहीं। अटेंशन फ्रेगमेंटेड है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। अगर कम्युनिकेशन सेफ नहीं लगी, लोग इमोशनली विड्रॉ हो जाते हैं। और विड्रॉल लाउड फाइट से बहुत डेंजरस होता है। अगर आपके सामने वाला
बिल्कुल चुप हो जाए तो वो रिलेशनशिप का धीरे धीरे एंड हो सकता है, क्योंकि फाइट्स में एटलीस्ट कनेक्शन की होप तो होती है, साइलेंस में तो वो भी नहीं। इसलिए अगर आप ये एक मिस्टेक आज नोटिस करना शुरू कर देते हो, आप फ्यूचर के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले से ही डी-एस्केलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट नहीं होते क्योंकि लोग गलत होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट होते हैं क्योंकि लोग अनसेफ फील करते हैं, और सेफ्टी वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से आती है। अगर आज का वीडियो आपको लगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो एंड स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है, हाउ टू कम्युनिकेट विदाउट ट्रिगरिंग डिफेंसिवनेस, वो इस कॉन्वर्सेशन का नेचुरल स्टेप है। उस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बिना टिप-टो किए अपनी बात क्लियरली रख सकते हो, विदाउट फाइट्स, विदाउट गिल्ट। तब तक याद रखिए, कम्युनिकेशन जीतने का टूल नहीं, कम्युनिकेशन जोड़ने का टूल है। So friends, take very good care of yourselves and I'll see you in the next video.